जब तक उसको ध्यान से नहीं पढ़ेगा, ध्यान से नहीं सुनेगा, तब तक वो समझ नहीं पाएगा कि क्या है कि क्या। फिर हमारा यहाँ पर आना ऐसा ना हो कि जैसे संसार में कहावत है, रात है हम दिन भर प्रतिदिन धूप में, छाँव में, सब परिस्थितियों में परमेश्वर के पास आ रहे हैं, कलीसिया आ रहे हैं, सभाओं के दिनों में भी, और हमको क्या पता क्या बोले कुछ पता नहीं। हालेलुया। तो हमारा यहाँ पर आना व्यर्थ है। और हम यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? हालेलुया। क्या हम एक दूसरे से मिलने के लिए आए हैं? क्या करने के लिए आए हैं? भवन को देखने के लिए आए हैं। हालेलुया। हमारा उद्देश्य है कि हम परमेश्वर से सुने, परमेश्वर जो कहता है उसको सुने, उसके साथ सहमत हो, उसके साथ संगति करें। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपने काम से, अपने दृष्टिकोण से, अपने बुद्धि और समझ को छोड़कर मेरे प्रिय परमेश्वर को नहीं लगाएगा, हम अपने ज्ञान को, मन को, तो हमें कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। खाली आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, अपने कान को खोल करके सुनता है, एक वचन जब उसके कानों में पड़ता है तो उसको दीवार हो जाता है। हालेलुया। और वचन बाइबल कहता है कि मनुष्य चाहते कि रोटी से ही नहीं करते, परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है क्या रहता है? हालेलुया। तो वही वचन है मेरे को। जब हम उस वचन को सुनते हैं, जो हमारे परिस्थितियाँ चलते रहता है, हमारा सिचुएशन चलते रहता है, सिचुएशन के बीच जब परमेश्वर का एक वचन हमको मिलता है तो हमको जिंदा कर देता है, हमारे दिमाग को, हमारे परिस्थितियों को बदल देता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। समय आते रहेंगे, जाते रहेंगे, फोन भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बजते रहेंगे जीवन भर, लेकिन वो उसमें कोई हमको सफलता, कोई आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन जब हम कुछ समय परमेश्वर को दे ही रहे हैं तो अच्छे से दे, ध्यान से दे। हालेलुया। अपने काम काज को छोड़कर अपने मोबाइल को बंद रख करके, हालेलुया, ताकि जो परमेश्वर देना चाहता है वो हम ले सकें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम भजन से 121 पहले निकालते हैं, उसके बाद आज के वचन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। समय के हम परमेश्वर पिता प्रार्थना का धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना की इच्छा योजना के स्थान में पूरी कर पाते हैं। हालेलुया। और देखिए इसके फर्स्ट पेज में भी फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। वो भी अपने पड़ोसी को पूछे सहायता कहाँ से मिलेगी। ऐसे अपने हाथ पकड़िए। हालेलुया। ऐसे हाथ पकड़िए एक दूसरे, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। भाई उसको घर बनाना है, उसको सहायता कहाँ से मिलेगी। आपका सिचुएशन है, ठीक है, किसी का विवाह हो रहा है, शादी तय नहीं हो रहा है, किसी को बच्चे की आशीष चाहिए और क्या है, बच्चे का आशीष नहीं मिल रहा है, घर बनाना है लेकिन घर बनाने के लिए पैसा का प्रबंध नहीं हो रहा है, ठीक है, सब चीज घर में ठीक कर रहा है लेकिन पति नहीं सुधर रहा है। अब कहाँ से मिलेगा। रात को सोचते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, रात को सोचते रहते हैं, रात को नींद नहीं पड़ता, कितने को और बीमारी में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं। ये प्रश्न सबके अंदर में आता है कि नहीं आता, कहाँ से होगा। हालेलुया। मेरे भी मन में एक दिन आया, हालेलुया, अभी हम लोगों का भी घर का काम चल रहा है और एक दिन सोच रहा था कि कहाँ से होगा, कैसे हो पाएगा। सभी एक बात सोचते हैं अलग अलग सिचुएशन में। हालेलुया। घर के विषय में, विवाह के विषय में हो सकता है, पढ़ाई के विषय में हो सकता है, अपने जॉब के विषय में हो सकता है, बहुत से विषय में कि कहाँ से ऐसा हो पाए। हालेलुया। इस बीच
में पवित्र आत्मा ने आवाज दिया कि यही प्रश्न कर रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। दाऊद भी कह रहा है कि हे परमेश्वर मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। तो ऊपर कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। जो मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। उसके ऊपर नीचे करके पढ़िए। हालेलुया। तो दाऊद भी जब शत्रुओं के बीच घिरता था, सिचुएशन में, बुरी परिस्थितियों में घिरता था, विपरीत परिस्थितियों में, तो अपने आप से प्रश्न करता था कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। आप मेरे सवाल, जब हम विपरीत परिस्थितियों में पढ़ते हैं, कमजोर पढ़ते हैं, तो हम भी सोचते रहते हैं कहाँ से हो पाएगा, कहाँ से सहायता मिले। हालेलुया। तो वचन कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, हम सोचते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं और करते रहते हैं और करते होंगे, अपने जीवन में किए होंगे। हालेलुया। कहाँ से ऐसा हो पाएगा। अब फिर हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कहाँ से होगा। वही दाऊद भी कह रहा है, उसके सिचुएशन में भी, उसके जीवन में ऐसा सिचुएशन आया तो दाऊद ने कहा कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। मुझे इस सताव से सहायता कहाँ से मिलेगी। ठीक है, पुलिस आ गया, उसको भी सहायता कहाँ से मिलेगी। विपरीत परिस्थिति आ गया, उसको भी सहायता कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। तो फिर दाऊद कहता कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, अपने परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। और मुझे सहायता उसी की ओर से मिलती है। आप जानते हैं मेरे प्रिय, संसार में लोगों को सहायता करने के लिए कोई सहायक नहीं। जब वो बीमार में है, जब वो हॉस्पिटल में है, जब विपरीत परिस्थितियों में है, तो निहारते रहते हैं, लेकिन उनको सहायता कहीं से प्राप्त नहीं होता। हालेलुया। उनके पास कोई सहायक ऐसा नहीं मिलता। हो सकता है कोई उनके लिए पैसे का सहायता कर दे, कोई 2 दिन उनके साथ रह दे। हालेलुया। लेकिन उनको ऐसा सहायक नहीं मिलता जो सहायक आपके और मेरे पास है। हालेलुया। हम कितने भी गड्ढे में चले जाए, कितने भी विपरीत परिस्थितियों में पड़ जाए, दाऊद कहता है कि मैं शत्रु चाहे महानंद के समान मुझ पर चढ़ाई कर दे, उस परिस्थिति में भी मैं रहूंगा, तो भी मैं निश्चिंत रहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आता है। हालेलुया। लाल समुद्र के बीच में जब इजरायली फंस गए ना, और मूसा फंस गया, तो उन्होंने कहा कि कहाँ से सहायता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर निहारा और सहायता मिल जाए। हालेलुया। जब आपके और मेरे जीवन में भी लाल समुद्र आ जाए, आंधी और तूफान आ जाए, परिस्थिति आ जाए, वहाँ पर हम खड़े रहेंगे, हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बीच में भी परमेश्वर है जो हमें सहायता करता है। हालेलुया। ऐसे सिचुएशन जब मूसा के सामने आया, इस्राएलों को लेकर के आ रहा था मिस्र के गुलामी से, मिस्र से लेकर के, तो ऐसी ही परिस्थिति आया तो उसने कहा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी रास्ता नहीं था, 1% भी नहीं था। चलो खेत है, मेड़ पार है, चले जाएंगे, नदी है, पार करके तैर करके चले जाएंगे, लेकिन लाल समुद्र आगे में है, कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे। हालेलुया। 1% भी नहीं। समुद्र के बीच में क्या रास्ता, अरे दिख रहा है, चलो तालाब है, तैर करके चले जाएंगे, उस पार में दिख रहा है सूखा या फिर उस साइड किनारा, तो हम क्या होंगे, तैर करके चले जाएंगे। हालेलुया। कैसे भी तैर करके चले जाएंगे, लेकिन किनारा दिख ही नहीं रहा है, उसके बीच में भी सहायता, उसके बीच में भी रास्ता निकाल नहीं परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। और वो सहायता हमारा परमेश्वर करने वाला है मेरे प्रियो, और वो सहायक इसलिए आपको और मुझको दिया गया है। जिसकी ओर लगाऊंगा मैं, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाऊंगा। हालेलुया। कितने ही बार आप जानते हैं दाऊद को उसके ससुर के द्वारा, साउल के द्वारा कितने ही बार
सताया गया, कितने ही बार दौड़ाया गया, कितने ही बार हत्या करने के लिए साजिश किया गया, लेकिन सब परिस्थितियों में भागा दौड़ा, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा। हालेलुया। कितने ही युद्ध आए, कितने ही शत्रु उनके पास आया, लेकिन सब परिस्थितियों में दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखता था और कहता था ठीक है, लेकिन मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगा। हालेलुया। अब आपको इस छत में चढ़ना है, इस लेंटर के ऊपर में चढ़ना है, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। और कहीं भी सीढ़ी नजर नहीं आ रहा, और आपको चढ़ना ही चढ़ना है। हालेलुया। और न ही सीढ़ी है यहाँ पर, न ही इसमें सीढ़ी बना है, न ही निशानी है, न कुछ भी नहीं है जिसमें से हम चढ़ करके जा सकें। हालेलुया। लेकिन हमको इसमें चढ़ना है, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तभी परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं मेरी सहायता उसी की ओर से आती है, ताकि हम विश्वास रख सकते हैं। हालेलुया। जो और लोगों के पास नहीं है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति मृत्यु के संयम में पड़ा है, एक व्यक्ति मौत से लड़ रहा है, जूझ रहा है, और उसके सामने डॉक्टरों ने कह दिया कि जीवित नहीं रहेगा, ये जिंदा नहीं रह सकता, इसका लीवर खराब हो गया या फिर वगैरह वगैरह, 1 दिन 2 दिन जिएगा। और उसके बीच में भी एक व्यक्ति क्या करता है, विश्वास करता है, भरोसा रख सकता है परमेश्वर से, जन की मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। आप जानते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि जब तक इसका मन जीने का है ना, तब तक उसको कोई मृत्यु नहीं मार सकता। एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल में रहता है, विपरीत परिस्थितियों में रहता है, बहुत से परेशानियों में रहता है, उसके बीच में भी उसका इच्छा यदि जीने का है ना, तो बीमारियों परिस्थितियाँ उसको नहीं मार सकती। हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता रेवरेंड संजय नाथ जी जो रायपुर से हैं, बहुतों ने देखे हैं, बहुत से लोग नहीं देखे होंगे। वो कोरोना के टाइम पर बीमार पड़ गए और बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ हो गई, लेकिन लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि वो अभी जीना चाहते हैं, उनका भीतरी मानसिकता बहुत ही मजबूत है, वो जिंदा रहना चाहते हैं, इसलिए बीमारी परिस्थितियाँ उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। हालेलुया। जो परिस्थितियों से गुजरे, अभी भी वो बेड पे है, कमजोर है, आप सब इनके लिए प्रार्थना भी करना, लेकिन उन्होंने क्या क्या जीने की इच्छा उम्मीद को नहीं छोड़ा, इसलिए मौत उसको कुछ भी नहीं कर पाया, प्रभावित नहीं कर पाया। हालेलुया। आप जानते हैं, एक व्यक्ति जब बुरी परिस्थितियों में पड़ता है, एक जवान ही क्यों ना हो, तब क्या करता है, या मैं नहीं वहाँ जा, मैं मरीज जहाँ जाए, ऐसा सोचता है और अपने मन में हार जाता है, और उसका मौत उस पर, मृत्यु या फिर विपरीत परिस्थिति उस पर कब्जा कर लेता है। हालेलुया। तो दाऊद ऐसे कितने ही बार परिस्थितियों में फंसा, लेकिन ना वो क्या किया, हारा नहीं, हताश नहीं हुआ, परंतु लास्ट में कहा कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। वही मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। विपरीत परिस्थितियों में मैं अपनी आंखें, मैं अपना मन, मैं अपना ध्यान यहोवा की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता उसी की ओर से होता है और सर्वदा होता रहेगा। आमीन। हालेलुया। सब परिस्थितियाँ विपरीत है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, डॉक्टर ने कह दिया, आपके घर वाले कह दिया, आपके नाते रिश्ते कह दिए कि कुछ ठीक नहीं हो सकते, कभी भी सुधर नहीं सकता, ये ठीक हो ही नहीं सकता, अब ये मरेगा। डॉक्टर ने लिख कर दे दिया, आपके आस पड़ोस वालों ने कह दिया, आपके नाते रिश्तों ने कह दिया, जो देख रहे हैं वो कह रहा है। हालेलुया। लेकिन हजारों लोगों का कहना मायने नहीं रखता। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहना मायने रखता। हालेलुया। तो हजारों लोगों ने कह दिया, सैकड़ों व्यक्तियों ने कह दिया मेरे प्रियो कि तेरी सहायता नहीं हो सकता,
लेकिन उस बीच में हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं, हम परमेश्वर पर आशा रखने वाले हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने वाले हैं ना, तो उस बीच में एक वचन आपको जिंदा कर देगा। हालेलुया। ऐसे ही एक रेमा परमेश्वर देगा जो आपको जीवित कर देगा, जो आपको बल देगा, आपको हिवाय देगा। हालेलुया। आप में से बहुतों ने गवाही सुना होगा। एक महिला थी, एक परमेश्वर की जन थी, दासी थी, जो क्या की, एक दिन पास्टर के पास गई और बोली कि हे प्रभु के दास, आप मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो ना मर जाए, मृत्यु हो जाए। तो परमेश्वर के दास ने कहा, पास्टर जी ने कहा कि आप कैसे कह रहे हैं बहन, आप में से कोई जन यहाँ पर आएंगे और परमेश्वर के दास से, मुझसे, आप प्रोफेट जी से, अपोस्टल जी से, रतन भाई से, किसी से कहेंगे कि प्रार्थना कर दे मुर्दास मर जाए, तो क्या आप प्रार्थना करेंगे? क्या आप में इतना कॉमन सेंस है कि मैं कोई मरे के लिए प्रार्थना करा सकता हूँ? भैया मन कही, इतना में समझदारी है कि नहीं तो मरे में प्रार्थना नहीं कर सकते। तो विश्वास में तो थी, परीक्षा जारी थे, लेकिन इतना उसके अंदर में कॉमन सेंस नहीं था कि मरे वो प्रार्थना नहीं करे परमेश्वर के जन्म, परमेश्वर के दास। तो फिर उस परमेश्वर के दास ने कहा कि जितना बड़ा समस्या आपकी बेटी का है, उससे ज्यादा समस्या आपका है। हालेलुया। अरे आप ये प्रार्थना कीजिए कि मेरी बेटी सुधर जाए, मेरी बेटी के गलत संगति छूट जाए, उसके नशा का आदत छूट जाए, उसके विचार का आदत छूट जाए, ये प्रार्थना कराइए। हालेलुया। आप जानते हैं हम लोग मनुष्य जाति, मनुष्य भौतिक व्यक्ति क्या होता है, जब विपरीत परिस्थितियों में पड़ता है, समस्याओं में पड़ता है, तो उसको एक ही बात समझ आता है कि सब खत्म हो जाते, मर जाते और सबसे छुटकारा पा जाते। ठीक, कैसे भी करके प्रभु ले जाते या फिर मर जाते, सब खत्म। तो मृत्यु ही उपाय नहीं है। हालेलुया। मृत्यु उपाय नहीं है, यीशु मसीह ही उपाय है, परमेश्वर ही उपाय है। तो फिर परमेश्वर के दास ने कहा कि बहन, उन्होंने समझा कि इसका भी इलाज पहले करना पड़ेगा। इसके बेटी तो बीमार था ही, लेकिन उससे ज़्यादा ही बीमार। जब परमेश्वर के दास से अपनी बेटी की मृत्यु के लिए प्रार्थना करना है, अरे हम जीवन देने वाले हैं, आशीष देने वाले, हम मृत्यु दे ही नहीं सकते। हमको परमेश्वर ने जीवन देने के लिए चुना। हालेलुया। और फिर परमेश्वर के दास ने कहा कि हे बहन, हालेलुया, उसकी बेटी बहुत ही बिगड़ गई थी और रात भर नहीं आती थी, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ रहती थी और गलत संगति में, विचार में, पाप में, नशे में धुत रहती। इसलिए उसकी मम्मी परेशान होकर के, क्योंकि वो मसीह घराने से, ठीक है, मसीह घराने से थे, उनके घर के लोग पूरे विश्वासी थे और क्या प्रार्थना करने आई है कि मेरी बेटी मर जाए। अब उसके प्रार्थना निवेदन का आप सुनकर समझ सकते हैं कि वो विश्वासी तो थी, लेकिन कैसा होगा उनका जीवन। हालेलुया। तो हम भी विश्वासी तो रहते हैं, लेकिन ऐसे हमारी सोच रह जाती है, इसलिए परमेश्वर भी काम नहीं करते, हम विश्वासी नहीं हैं। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर के दास ने कहा, क्या ये बहन, हम आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे आप देखते जाना, आँख बंद कीजिए। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि देखिए आप कि आपका बेटी सुधर गई है, ठीक हो गई है, सुंदर सफेद वस्त्र पहनी हुई है और कलीसिया में क्या कर रही है, आराधना कर रही है, प्रचार कर रही है। हालेलुया। और उसने वैसा ही कल्पना में देखा। एक बहुत अच्छा बात परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाला है कि जिसको हमें समझ नहीं है, जिसको हमें खुद पहचान नहीं। हालेलुया। बीमारी बिन बुलाए आ सकता है, समस्या बिन बुलाए आ सकता है, ठीक है, बिन चाहे आ सकता है। अब गरीबी, समस्या सब बिन बुलाए आ सकते हैं, सिचुएशन आ सकता है, लेकिन उन सबको ठीक करने के लिए हमको क्या एक्सेप्ट करना है, क्या ग्रहण करना है, क्या लेना है, उन सब को ठीक करने के लिए परमेश्वर ने हमको सोचने की, कल्पना करने की क्या दिया है, पावर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हर व्यक्ति को दिया है। वो बुद्धिमान है,
मूर्ख है, विश्वासी है, अविश्वासी, सबको ये खूबी डाला है कि वो अपने भविष्य को देख सकता है, सोच सकता है। हालेलुया। एक सेकेंड आप आंखें बंद कीजिए सब जन। हालेलुया। एक मिनट में आपको कहूँ कि आप अपने आप को पुलिस की वर्दी में देखिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है? बोलिए भाई। लोग अपने आप को पुलिस के वर्दी में देखना है। आप पुलिस है, कुछ अपने आप को देख पा रहे हैं? पुलिस का ड्रेस पहने हुए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आप वकील बन जाइए, वकील के रूप में अपने आप को देखिए। दिख पा रहा है? हालेलुया। अब मैं कह रहा हूँ आप डॉक्टर के रूप में अपने आप को देखिए। दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? दिख रहा है तो बोलिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है, आप खोल लीजिए। हालेलुया। मनुष्य के मन की गति, हमारे सोचने की गति परमेश्वर ने इतना दिया है, सब में सबसे अधिक हमारे मन की गति है, हवा से भी अधिक। हालेलुया। हमारी सोचने की गति। तो उस परमेश्वर के दास ने क्या कहा बहन को कि आप ऐसे सोचिए, आप देखिए कि आपका बेटी सुधर गई हो, सफेद वस्त्र पहने हुए और वो कलीसिया में प्रचार करे, वो परमेश्वर की दासी हो गई है। हालेलुया। और आप क्या करना, सुबह शाम ऐसे ही आँख बंद करना और अपनी बेटी को ऐसे देखना और प्रभु को धन्यवाद देना कि धन्यवाद प्रभु, मेरी बेटी सुधर गई है और ठीक हो गई है। ठीक है। जब कोई बीमार रहता है तो डॉक्टर क्या कहता है, सुबह शाम खाना, खाली पेट खाना है तो खाली पेट, खाना खा के बाद, खाना खा के बाद, 3 टाइम खाना है तो 3 टाइम। जैसे डॉक्टर बोले रहता है वैसे हम क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं और हमारा बॉडी ठीक होने लगता है। तो जैसे परमेश्वर के दास ने उस बहन को कहा, माता जी को, उन्होंने वैसा ही क्या किया, बोलना शुरू किया, वैसा ही देखना शुरू किया। अरे ठीक नहीं हो रहा है, बोला था कि ठीक है, अब ठीक हुई, फोटो बना के देखना है। कोई तो 40 दिन के उपवास प्रार्थना रहे, एक टांग में खड़ा रहे भी कहा था, तो क्या करना है, बस आराम से लेटे लेटे भी देख सका था, बैठ के भी देख सका था। कल्पना में देखना है कि वो बेटी मस्त सुंदर वस्त्र पहने हैं, अब प्रचार कर रही कलीसिया में, सुधर गई। अब प्रभु ने धन्यवाद देना और वो देखने लगी। हालेलुया। वो थक चुकी थे कि मोर सहायता कहाँ से ही, हम तो विश्वासी घर के प्रार्थना भी कर रहे थे, तब भी ठीक नहीं छोड़ी। हालेलुया। वो थक चुकी थी, लेकिन परमेश्वर के दास के पास गई तो कहा आपकी सहायता उसी की ओर से आएगा, कोई पास्टर ठीक नहीं कर पाएगा, कोई व्यक्ति ठीक नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की ओर ध्यान लगा कि परमेश्वर ठीक कर सकता है। हालेलुया। 100% जहाँ भी 0 है, 0% भी चांस नहीं है, 0% भी सहायता का आशा नहीं है मेरे प्रियो, वहाँ भी हमारा परमेश्वर आशा देने वाला परमेश्वर है और 0 को 100 करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। तो दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। जब हम देखना कोई चिंता रहता है, कोई परेशानी रहता है तो क्या करते हैं, रात को सोते रहते हैं, तब तक किधर देते कार गया लैपटॉप न देखा था, ठीक, कहाँ से हो पाई, कैसे हो ही, रात भर नींद पर, रात भर सोते नहीं। हालेलुया। छत के ऊपर भी देखिए, अपने लेंटर के ऊपर भी देखिए कि ऊपर भी दुनिया है, ऊपर भी ऊपर परमेश्वर है। हालेलुया। जेकर ओर से मोर सहायता आथे और वो मोर सहायता करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर से हमारी सहायता आता है। हालेलुया। जो भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, हालेलुया, उसके लिए हो सकता है आपके घर वाले आपकी ओर से 1% भी सहायता के लिए, 1% भी सुधार के लिए क्या हो रहा है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर 1000 रास्ते निकाल सकता है। हालेलुया। इस दीवार को देखिए तो सब जन इधर से उधर तक देखिए, यहाँ से हमको छत चढ़ना है, किसी को कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, कोई छेदा दिखा दे, कोई चढ़े सकिया। हालेलुया।
ये हमारी नजर है, शरीर की नजर है, ठीक है। यहाँ पर कोई भूत आ जाए, बोला कहीं देख तो भूत है, वहाँ कोई रास्ता दिखा ये मैं चढ़े सकते तो काके ही क्या बोलेगा भूत, क्या बोलेगा? बोलिए भाई, बोलिए ना, कोई भी क्या बोलेगा? यदि कोई भूत आ जाए, यहाँ पर आत्मा आ जाए और उसको हम बोले कि देखो यदि कुछ रास्ता दिखा थे मत तोला चढ़ना है, तो क्या बोले? रास्ता नहीं है, गा नहीं चढ़ सका कहीं का। हालेलुया। उसके लिए तो पूरा रास्ता है, कहीं से भी चढ़ जाए, पैदल ले जा सकते, हाँ देखते मेरे कौन सा रास्ता नहीं में ले जा सकते आराम से, क्योंकि दीवार शरीर के लिए है। हालेलुया। दीवार शरीर के लिए है, मेरे प्रिय, आत्मा के लिए नहीं। वो आत्मा दुष्ट आत्मा हो या पवित्र आत्मा, दीवार आत्माओं के लिए नहीं है। हालेलुया। लाल समुद्र शरीर के लिए था, दिखाई दे रहा था, रास्ता शरीर में नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो आत्मा में देखें तो उनको रास्ता दिखाई दिया। हालेलुया। तो आप जानते हैं हम परिस्थितियों को, अपने जीवन को शरीर में देखते हैं, इसलिए रास्ता दिखाई नहीं देता। वो बहन भी प्रार्थना आ रही थी, संगति में आ रही थी, मसीह घराने से, उनका पूरा घराना विश्वासी था, लेकिन रास्ता शरीर में देख रही थी, इसलिए अपने बेटी के सुधरने का रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने उनको बताया आप आत्मा में रास्ता देखिए, उनको रास्ता दिखाई देने लगा। हालेलुया। और वो रास्ता भी खुला और उनकी बेटी भी ठीक हुई। और कुछ दिन बाद, 4-6 महीने बाद, उसकी बेटी एक दिन बहुत विचलित हो गई और कही मैं अब आत्महत्या करूंगी, करने की सोची। और उन्होंने उसके बाद कहा कि मैं घर जाती हूँ, यदि मेरे घर के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मेरे मम्मी पापा लोग मुझको घर से बाहर निकाल देते हैं, मुझको ग्रहण नहीं करते, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, ट्रेन में कूद जाऊँगी या फिर फांसी लगा लूँगी। ठीक है, ऐसा वो बहन ने सोचा और अपने घर गई। और जैसे उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया, इधर आत्मा का दरवाज़ा तैयार था, वैसे ही उसके माता जी ने क्या किया, उनको गले से लगाया, सीने से लगाया, और वो भी फंसताई थी, मैं इन सबसे परेशान हो गई हूँ। हालेलुया। अब उस रास्ते को छोड़ दी, सुधर गई, और वो क्या हो गई, परमेश्वर के दासी हो गई, प्रचार करने लगी। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सोचने की शक्ति दिया है, कल्पनाओं की शक्ति दिया है। हालेलुया। हम रियल में दिल्ली नहीं जा सकते, हम रियल में विदेश नहीं जा सकते, कल्पनाओं में जा सकते, सोच में जा सकते हैं। आप देखिए, जितने भी परमेश्वर के दास बाइबल में हुए, जितने भी परमेश्वर के जन हुए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक देखिए, वो रियल में नहीं गए, वो पहले कल्पनाओं में गए, स्वप्नों में गए, दर्शन में गए। ठीक है। जब यूसुफ मिस्र गया, प्रधानमंत्री बनना था, तो कैसा गया, रियल में गया, स्वप्नों में गया, पहले स्वप्नों में दिखाई दिया, स्वप्न में देखा। उसके बाद क्या हुआ, उसको जब कंटिन्यू करते रहा तो वो रियल में चला गया। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, मैं दूसरा बताना चाह रहा था। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने क्या किया, वजह से तब बोला, तो उस दिन का पवित्र आत्मा का बात फिर याद आया। हालेलुया। कि मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी। हर व्यक्ति सोचता है, संसारिक व्यक्ति भी सोचते, आत्मिक व्यक्ति भी सोचते हैं, उनको सहायता कहीं से नहीं मिल पाता मेरे, इसलिए वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर टूट जाते हैं, मर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और वैसे हम भी सोचे तो हमें और उनमें क्या फर्क है। ऐसे रास्ता है, प्लेन ऐसा दीवार है, उसमें भी हमारे लिए रास्ता खुलेगा। आमीन। हालेलुया। अंधकार के बीच में लिखा है, घोर अंधकार के बीच में भी हमारे लिए ज्योति प्रकट होता है, रास्ता प्रकट होता है। हालेलुया। दाऊद कहता है, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी
हमारे लिए रास्ता खुलता है। हालेलुया। न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से मुझे कुछ हानि होगी। हालेलुया। क्योंकि लोगों के लिए अंधेरा है, शरीर के लिए अंधेरा है, शरीर के लिए रास्ता चाहिए, आत्मा के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए। हालेलुया। इधर देखिए ध्यान से, हम भी रोज कलीसिया आ रहे हैं मेरे प्रियो, संगति में बैठ रहे हैं, घर में प्रार्थना करते होंगे, वचन पढ़ते होंगे, लेकिन जब सिचुएशन आता है तो हम लोगों की तरह देखते हैं कि सहायता कहाँ से आई। घर के छत पे देखा था, नान का भी रास्ता नहीं, दड़का मुड़ कर थी, रोशनदान आता पार हो जाते, ठीक, लेकिन प्लेन नहीं है, कैसे चढ़ूँ ऊपर, और छत पे मुझको चढ़ना है। समझ रहे हैं? इसको आत्मा की रीति से लीजिए। लेकिन उसको उस पार देखिए कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर ने हमें कल्पना दिया है कि हम उस पार जा सकते हैं। पिछले बार हमने देखा था कि उस ओर देखना, देखे थे ना, तो दीवार के ओर लेंटर के बीच पार रास्ता नहीं है, उसी को नहीं देखना, उसको उस पार रास्ता है, हम उस पार पहुंचाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम परेशानियों में, समस्याओं में और कर्जों में ही रह करके, दबे रह करके रहने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया। आपके और मेरे लिए, परमेश्वर के जन के लिए उस पार रास्ता है। उस पार गरीबी की उस पार क्या है? परमेश्वर ने हमें संपन्नता में पहुंचा दिया है। बीमारी और विपरीत परिस्थितियों को उस पार हमें चंगे छुटकारे में पहुंचा दिया है। हालेलुया। उस बात को आपको और मुझको, एक परमेश्वर के जन को क्या करना है मेरे प्रियो? देखना है, सीखना है कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। अरे संसार में कोई विश्वासी नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे संग में कोई जगह विश्वासी नहीं है, ठीक है, सब खाली शब्द करे। पूरा प्रार्थना घर में ना हमारे संग एक जन विश्वासी नहीं है। मोर कैसे मसीह शादी हुई, कहाँ से जीवन साथी मिली? हालेलुया। अरे परमेश्वर ना लाल समुद्र से, विदेश से भी आपके लिए ला करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया। पूरे भारत भर में अन्ना घूमिस, अन्ना बोले से जानता है इसके आप फ्रांसिस चेन्नई में सब बराता जाता है, पूरा भारत वो परमेश्वर। हालेलुया। हमारी सहायता उसी की ओर से आता है। हालेलुया। जहाँ पर 0% भी चांस नहीं है मेरे प्रियो, 0% भी आशा नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर 100% करने वाला हमारा साथ है। हालेलुया। अरे संसार के लोग भी वही चिंता सोच में पड़ करके जी रहे हैं, परमेश्वर के लोग भी वही चिंता और परेशानी में सोच सोच करके जी रहे हैं कि काम हुई, कैसे हुई। इसी के लिए क्या मसीह में बुलाया है। हालेलुया। अब मसीह बिना जाने वहीं से सोच सोच के मरा थे, हम मसीह जान के मरे। इसके लिए क्या बुलाया है परमेश्वर ने हमको? कैसे के लिए बुलाया है? हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी सहायता उस परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसीलिए हमको क्या कहा जाता है? विश्वासी कहा जाता है। हालेलुया। दार बेचते थे काकत पताल बेचते थे, ठीक है, और भी कुछ भी बेचते होला उसी के नाम से जानते हैं। हालेलुया। तो हम लोग विश्वासी का बकर थे, विश्वास करते थे, ला विश्वासी का। हालेलुया। का विश्वास करते, मेरे को तो रास्ता नहीं दीवार में, ठीक है, थोड़ा सा छेद भी नहीं, लेकिन वही बोला दुलखिया, वही विश्वास करना बोला कथे विश्वासी। हालेलुया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। कोई ने विश्वास करना है जो है ही नहीं, जो 0% है, उसी को क्या कहते हैं? विश्वासी। हालेलुया। ऐसे ही विश्वास करने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। दाऊद को
एक राजा मारने के लिए क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है। अरे गांव के सरपंच राजस्थानी का चल दे ठीक। अब छत्तीसगढ़ के हमारे सरकार साय मतलब मारना चाहते, दौड़ा थी, कहाँ भागे आदमी, ठीक है। हर तरफ होकर लोग यहाँ पुलिस थाना होकर है। वैसे दाऊद के हर जगह में राजा के आदमी होकर प्रजा मन यहाँ दाऊद लग खोजा थे, मारने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन दाऊद उधर भाग रहे उधर भाग रहे, कह रहा कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। एक भी बार उसको राजा के लोग उसके सेनापति ढूंढ नहीं पाए। हालेलुया। ढूंढ भी लिए, तलवार गर्दन पर है ना, उस समय भी विश्वास रखना, यीशु को विश्वासी कहते हैं। हालेलुया। कोई सताव नहीं है, उस समय कलीसिया था, प्रार्थना करा था, और तो सब करते। हालेलुया। आज आप प्रार्थना कर देना, आज प्रार्थना कर दिख जाए, आग के भट्टी में डाल दिए जाए, ठीक है, सिंह के माद में डाल दिए जावे, और बाद भी प्रार्थना करना, बोला कथे विश्वासी। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं मेरे प्रियो, हमारी सहायता उसी की ओर से आती है। आइए हम एक वचन खोलते हैं, सभोपदेशक की पुस्तक उसका 1 अध्याय सभोपदेशक 1 का 9 और 10 पढ़ेंगे। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका वही फिर बनाया जाएगा। हाँ। और सूर्य नीचे कोई बात नई नहीं है, नया नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नया है या नहीं है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। हालेलुया। सबको मिल गया? पढ़े बहन में से पढ़िए, पढ़िए। सभोपदेशक 1 अध्याय 9 और 10। हाँ। वही ठीक होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख यह नहीं है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। भाई में कौन बाइबिल पढ़ते हैं? किसके पास है बाइबिल? पढ़िए सर, क्या कह रहे हैं? जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है, नया नहीं है। क्या हाँ? ऐसी कोई बात है क्या कोई ऐसी बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख यह नहीं है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा। आज भी रतिया हो से और सुबह हो, कल भी रतिया हो और सुबह हो ही। हालेलुया। कोई नया बात है क्या? नहीं, आदि से चलता था। हालेलुया। अब बेटी सोफिया भी आई है, पैदा हुई है, ठीक है। कितने तारीख को? 6 तारीख को। कितने बजे? रात में दिन
दिन में। अब दिन में पैदा हुई है तो देखी तो मस्त उजाला है। अब शाम होते होते 6-7 बज गए, अंधेरा हो गया। अरे आज अंधेरा हो गया, ये तो उजाला दृश्य। या फिर जब माँ के गर्भ में थी तो अंधेरा था, कुछ रोशनी नहीं था। अब पैदा हुई तो देख रही उजाला है, ये तो नई बात है। उसमें कोई नई बात है क्या? पुराने समय में वर्तमान थे आदि से चलते आ रहा है, उनके लिए नया लग सकता है। हालेलुया। लेकिन वो पुराना था, अब कोई बात नया नहीं है। सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है। हालेलुया। सूर्य के नीचे जो कुछ हुआ था वहीं फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वहीं फिर बनाया जाएगा। हालेलुया। अब जानते हैं नया बनाने का काम सिर्फ परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने ही नया बनाया। आज बड़े से बड़े वैज्ञानिक आए, इंजीनियर आए, कुछ भी आए, वो नया बनाया नहीं, मतलब मोडिफाई करी बस। ठीक है, ऐसे गाड़ी है, बस उसको पावर ब्रेक लगा लो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, लेकिन चीज वही। इंदिरा आवास योजना है तो पीएम आवास कर, लेकिन नया है क्या? मोडिफाई करने का शक्ति उनके पास है, लेकिन नया बनाने के सामर्थ्य परमेश्वर के पास है, उनके लोगों के पास है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। जो कुछ कल हुआ है वही आज भी होगा। स्वर्ग के नीचे कोई बात नया नहीं है। हालेलुया। आज कानून बनाया जा रहा है, नियम बनाया जा रहा है, हस्ताक्षर किया जा रहा है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, सांसदों के द्वारा, हमारे राज्य के मुख्य को दिया। तो इसमें कोई नई बात है क्या? नई बात है? इजरायली के समय में भी हो, जिसे दानियल मन के भी समय में हो, जिसे एस्तेर के भी समय में इसने नियम कानून लिख ले ईश्वर के घराने ला नाश करने के लिए। मैं बाइबल नहीं खुलवा रहा हूँ, वचन खुलवा सकता हूँ। हालेलुया। एस्तेर के समय में भी ऐसे ही नियम लिखवाया गया था उनके घराने को नाश करने के लिए। हालेलुया। सदरक मेशक दानियल के भी समय में ऐसे ही सिग्नेचर कराया गया था। हालेलुया। कि जो कोई राजा तेरे खड़े कराए हुए मूर्तियों को दंडवत 1 माह तक किसी और को करे, वो क्या कर दिया जाएगा? मार डाला जाएगा, सिंह के मार्ग में फेंक दिया जाएगा, आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही सिग्नेचर, ऐसे ही दस्तखत उस समय के लोगों ने, अगुवाओं ने, गवर्नर, प्रधान अध्यक्षों ने क्या किया था? राजा के पास कराया था, जो उन दिनों के मुखिया थे। हालेलुया। कोई बात नया नहीं, नया है क्या? नहीं, वो मोडिफाई हो सकता है। उस समय राजा का समय था, अभी मंत्री नेता का समय है, लेकिन कोई बात नया नहीं है। हालेलुया। उस समय विश्वासी रुके क्या? कलीसिया रुका क्या? परमेश्वर के दास हार मान गए क्या? या चले गए, बंदीगिरी में डलवा दिए, आग की भट्टी में फेंकवा दिए, सिंह के मार्ग में डलवा दिए। परमेश्वर का काम रुका क्या? आज भी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। हालेलुया। रोज दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। नियम बना है कि नहीं बना है? नियम बनने के बाद भी 3 बार प्रार्थना कर रहा है अपने समय में। हालेलुया। राजा के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या तुझको पता नहीं था दानियल? अनजाने में थोड़ी करत रहे। तो बोलता है कि नहीं राजा, मुझको सब पता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा के छोड़ किसी और के सामने नहीं झुकूंगा, नहीं सिर झुकाऊंगा। तुझको जो करना है तू कर सकता है। सिंह के मार्ग में डालना है, आग के भट्टी में डालना है, फांसी में लटकाना है, लटका सकता है। तू स्वतंत्र है, तू अपना काम कर, मेरा काम मैं कर। हालेलुया। ये कोई नया बात नहीं है सूर्य के नीचे मेरे प्रियो। हालेलुया। इजरायली को भी सताया गया, ज्यों ज्यों बाइबल कहता है कि उनको सताते गए, त्यों त्यों और भी बढ़ते गए। हालेलुया। इजरायली लोग जानते हैं, मस्त उधर जाकर के ना खाना पीना में मग्न हो गए, व्यस्त हो गए। मस्त तंदूरी चिकन मिला के,
ठीक है, दबा के खा सकते हो, तो काम तो करना चाहिए। आज घर में रहे कि बाहर में रहे कोई बात नहीं, यही काम करिए, मस्त खा के बस मिलते चीज। बात में क्या थे, इजरायली मगन थे, लिप्त थे, वो कभी परमेश्वर को याद नहीं किए, ना कभी ये सोचे कि हम हमारा ये भाग नहीं है। भाई तुमको परदेसी होकर के रहना नहीं पड़ेगा। वचन कहता है परदेसी रहना हमारा भाग और हिस्सा नहीं है। वो संसार का हो सकता है, दिल्ली जम्मू हैदराबाद जाना, लेकिन परमेश्वर के लोगों का भाग और हिस्सा नहीं है बाहर रहना। हालेलुया। तुझको परदेसी होकर के रहना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने इजराइलों से वाचा बांधा अब्राहम के वंश से, हालेलुया, कि तुझको परदेसी होकर के रहना नहीं पड़ेगा। परदेसी होकर के रहने का मतलब समझ रहे हैं, बाहर कमाने खाने जाना नहीं पड़े, दिल्ली हैदराबाद में रहना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो कल हुआ था वही आज हो रहा है, उसमें कोई बात नया नहीं है। लेकिन उन सब के बीच में कलिसिया तब भी बढ़ रही थी, आज भी बढ़ेगी। हालेलुया। तब भी दानियेल ने प्रार्थना किया, सताव नहीं आया था, और उसके विरोध में नियम निकाला गया, तब भी वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। आपको और मुझको भी क्या करना है? नियम नहीं निकला था तब भी कलिसिया आ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। नियम निकल गए तब भी कलिसिया आना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है हम करेंगे, और जो विधान करना है वो करें। हालेलुया। सूर्य के नीचे पृथ्वी पर कोई बात नया नहीं है मेरे। ये आज ऐसा हो गया, वो बच्ची आज पैदा हुई है इसलिए उसको लग सकता है कि पृथ्वी में उजाला भी होते तो नया बात है, या फिर मैं तो हमेशा उजाला में रहे, अंधेरा है ये तो नया बात है, उसको लग सकता है। लेकिन वो कोई बात है, पुराने बात है। हालेलुया। आपको और मुझको लग सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम अभी मसीह में आए हैं, अभी विश्वास में आए हैं, कैसे सताए जाते परमेश्वर के लोग मल्ला पकड़ाए जाते। आप और मेरे लिए वो बात नया हो सकती है, लेकिन पुराने समय में बाइबल कहता है वो वर्तमान थी और आज उसको भुला दिया गया है। हालेलुया। ऐसे ही कड़ा नियम दानियेल के समय में निकाला गया। हालेलुया। जब आप दानियेल 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो उन समय के अध्यक्षों, अधिपतियों के द्वारा, हाकिमों, न्यायों, गवर्नरों के द्वारा ऐसे सिग्नेचर राजा के पास कराया गया था। हालेलुया। राजा जो कोई तेरी खड़े कराए हुए मूर्तियों को छोड़ किसी और की आराधना करे, वो क्या किया जाएगा? सिंह के माद में फेंकवा दिया जाएगा। ऐसे ही नियम वो मोडिफाई हो गया दूसरा से, लेकिन नियम कानून वही। हालेलुया। तो दानियेल ने कहा कि ठीक है, जो तुमको करना है करो, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर के ही सामने झुकूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने झुका मेरे प्रियो, ओ उस नियम और कानून के सामने नहीं झुका। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? दानियेल सिंह के माथ से जीवित निकाला गया, सुरक्षित निकाला गया। और बाइबल वचन बताता है कि यह पूरे राज्य में, पूरे नगर में ऐलान करा गया, नया नियम निकाला गया कि जिस परमेश्वर की आराधना दानियेल करता है, हालेलुया, उसको छोड़ यदि कोई और किसी की आराधना करे तो उसका घराना समेत नाश कर दिया जाए, मार डाला जाए। हालेलुया। तो नियम आता है, सिग्नेचर होता है और बदल जाता है। अरे पेन इसीलिए दिया जाता है, सिग्नेचर करो, लिखो, समझ नहीं आया तो मिटा दो। हालेलुया। तो सिग्नेचर होता है और क्या हो जाता है? मिट भी जाता है। नियम बनता है फिर से दूसरा हो जाता है। हालेलुया। लेकिन एक नियम जो परमेश्वर ने बनाया है वो कभी बदला नहीं है, ना ही बदलेगा। हालेलुया। संसार के लोग नियम बनाते हैं और क्या होता है? दूसरा पंचवर्षीय में आया, इस विधायक ने सरपंच ये नियम बनाया तो दूसरा बदल जाए। हालेलुया। क्योंकि उनका पद कार्यभार नियत समय के लिए है, 5 साल 10 साल के लिए है, लेकिन हमारा और आपका राज्य काल युगानुयुग का है। हालेलुया। वो कभी बदलेगा नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को बचाना तब भी जानता था, तब भी बचाया, कल भी बचाया, आज भी बचाएगा और
आने वाले दिन में भी बचाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर को मेरे प्रियो दानियेल के समान अपने काम को करना है इन दिनों, और भी प्रार्थना उपवास जैसे एस्तेर ने किया। जब पता चला कि उसके घराने को नाश करने के लिए विरोधियों के द्वारा नियम लिखवाया गया है, तो क्या किया कि जाओ तुम भी पूरे घराने समेत, क्या भेड़ बकरी क्या बच्चे 3 दिन बिना खाया पिए उपवास रखो, मैं भी अपने सहेलियों समेत उपवास रखता हूँ। हालेलुया। अपने प्रार्थना के जीवन को और भी बढ़ाए। हालेलुया। और ऐसे परिस्थितियाँ आई, ऐसे नियम निकला कि जो उनके विरोध में थे उन्हीं के विरोध में नियम बनाया गया, उन्हीं का परिवार मार डाला गया। हामान और उसके लोग, जो एस्तेर उसके घराने के लिए क्या किया गया था, फांसी का फंदा लगवाया गया, तो उसी में डलवा दिए गए। और दानियेल के इस समय में जो लोग उनके विरोध में बातें किए थे, राजा ने कहा कि कौन है, उनको पकड़ करके लाओ जिन्होंने गलत गलत बात करके दानियेल के विरोध में ऐसा नियम निकाला था, उसके घराने समेत सिंह के मार में फेंक दो। हालेलुया। और आप जानते हैं उनके पूरे घराने समेत सिंह के मार में फेंक दिया गया। तो बाइबल कहता है कि वो जमीन में भी नहीं गिर पाए थे, सिंह ने झपट्टा मार कर उनको हड्डियों समेत चट कर दिया। लिखा है हड्डियों समेत चबा गए, खा गए, क्योंकि सदियों से सिंह भूखे थे। हालेलुया। हालेलुया। और फिर ऐसा नियम निकाला गया कि जिस परमेश्वर की आराधना दानियेल करता है, उसी की आराधना पूरे राज्य में की जाए। यदि कोई और की आराधना करता है उसके सिवा, तो अपने उसके घराने समेत नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया। तो जो भी नियम सिचुएशन बना है मेरे प्रियो, तो कोई बात नहीं, हम प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएं, पवित्रता में बने रहें, परमेश्वर के साथ संगति में बने रहे। नियम बदल भी सकता है। हालेलुया। जैसे दानियेल के समय में बदला, हम एस्तेर के समय में बदला। हालेलुया। आपके और मेरे समय में भी बदल सकता है। हालेलुया। लेकिन जो उन्होंने किया वो आज कलीसिया को भी करना है, आप पर मुझको भी करना है, प्रार्थना करना है, उपवास रखना है, और भी अधिक अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना है। हालेलुया। आप जानते हैं जो इस्राएलियों को सताते गए, उनको दबाते गए, जैसे मूसा सहायक के लिए गया, उनको और भी मिट्टी और ईंट बनाना पड़ा। वाल दिया जाता था, मिट्टी बना करके दे दिया जाता था, ईंट ही बनाना था। लेकिन उन्होंने कहा कि मिट्टी भी तुम ही खोद करके लाओ, खोदो, उसको तैयार करो, और ईंट भी उतना ही बनाना है। और दबाते गए और दबाते गया, तब वो परमेश्वर को पुकारने लगे, और परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, आपको उसको ज्यों दबाया जा रहा है, दबाए जाएंगे, चाहे परिस्थितियाँ हो, चाहे सरकार के द्वारा हो, चाहे किन्हीं के द्वारा हो, क्योंकि हमको आपको और भी अधिक पुकारना है, और भी अधिक प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो परिस्थितियाँ बदलेंगी, नियम और कानून बदलेंगे। हालेलुया। जो आज नियम बना है वो कल बदल भी सकता है। कि जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसी की आराधना पूरे राज्य में किया जाए। ये भी हस्ताक्षर कल के दिन में दूसरा राज्यपाल, दूसरा गवर्नर, दूसरा राष्ट्रपति आकर के सिग्नेचर कर सकता है। हालेलुया। लेकिन कब करेगा? जब वो दानियेल और एस्तेर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप पर मुझको मेरे प्रियो प्रार्थना करना है। हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, और एक कोई सरकार की तरफ से सहायता आता, पीएम आवास है, ये आवास है और कुछ है, तो लोग उनको रोक सकते हैं। ठीक, पैसे वाले पैसे दे करके अपना पहला निकलवा सकते हैं। लोन निकाल रहे हो तो आपका लोन नहीं निकाल रहा है, लोग बैंक में उनका परिचय है तो अपना पैसा दे करके निकलवा ले रहे हैं, निकलवा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। जिसको जहाँ कोई घूस घास नहीं चलता, कोई आगे पीछे नहीं चलता, जिसका हिस्सा उसी को मिलेगा। हालेलुया। और जब उसका अवसर आएगा उसको दिया जाएगा। हालेलुया। तब तक आपको मुझको परमेश्वर में बने रहना है, प्रार्थना में, उपवास में बने रहना है मेरे प्रियो। इन दिनों और भी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के निकटता में बने रहें, वचन में बने रहें। हालेलुया। मसीह को छोड़ना, कलीसिया से अलग हो जाना, ये रास्ता ऑप्शन नहीं है। हालेलुया। मसीह में बने रहना, मसीह के साथ खड़े रहना, सिंह के माद के बीच में भी, आग के भट्टी के बीच में भी यही उपाय है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो कल हुआ था वही आज फिर होगा। ठीक। हालेलुया।
कोई बात नया नहीं है सूर्य के नीचे पृथ्वी पर। आपको और मुझको नया लग सकता है क्योंकि आप और मैं अभी मसीह में आए हैं या तो कोई व्यक्ति अभी मसीह में पैदा हुआ है, लेकिन वो पुराने समय में बाइबल उठा करके देखा तो वर्तमान से लिखा है और लोगों ने उसको भुला दिया। आज नियम कानून बना, कल लॉकडाउन आया, सब लोग भयभीत हो गए, सब अपने घर में थे, कोई भी घर से बाहर नहीं। लॉकडाउन आया चला गया, अब लोग उसको भूल भी गए। हालेलुया। हमारे बच्चे लोग को पूछोगे लॉकडाउन जानता था, लॉकडाउन भुला दिया जाए। हालेलुया। कुछ दिन बाद आएगा काला कानून जानता, का काला कानून भुला दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो इस बीच में मेरे प्रियो हम परमेश्वर के संगति में रहें, प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें और भी अधिक प्रार्थना करें। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, आप जानते हैं हर जगह मीटिंग, सोमवार की वहाँ मीटिंग, मंगल की वहाँ मीटिंग, फिर उनका शादी कराना है, फिर यहाँ जाना है। पूरा परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के पास्टर लोग बिजी हो गए। परमेश्वर उनके साथ समय बिताने के लिए बेचैन हो रहा है। ठीक है, ला तो काला कानून मैं ज़्यादा बिजी हो गया। ठीक, फिर मेरे साथ समय बिताए। हालेलुया। जानते हैं जब पत्नी को समय नहीं दिया जाता है, उनको शॉपिंग नहीं कराया जाता है, उसको कहीं घूमने नहीं ले जाया जाता, चल तो मायके, फिर देखते हैं कैसे छुट्टी नहीं मिले काम से। ठीक, कैसे पैसा नहीं मिलेगा, सब एडजस्टमेंट हो जाता है। हालेलुया। तो सब कुछ भलाई के लिए हुए मेरे प्रियो, जो भी हुआ है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। आमीन। आग की भट्टी आए, सिंह का माद आए, हालेलुया, या फिर पतरस के समान बंदीगिरी आए, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। आमीन। हालेलुया। जो कल हुआ था वही आज फिर होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जो स्वर्गदूत कल पौलुस पतरस के वीडियो को खोले, बंदीगिरी के दरवाजे को खोले, वो आज खोल सकता है कि नहीं खोल सकता है? खोल सकता है। हालेलुया। लेकिन पतरस के समान व्यक्ति चाहिए जेल के अंदर, पौलुस के समान व्यक्ति जेल के अंदर होना चाहिए। स्वर्गदूत तैयार है आज भी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। हम और भी तैयार रहें, मसीह से भागे नहीं, कलीसिया से भागे नहीं, संघर्ष से भागे नहीं, जो भी हो। हालेलुया। आप जानते हैं सब चीज़ों में लिमिट है, लेकिन प्यार के विषय में लिमिट नहीं। वाले सगा के गाँव वो दरबार रे समझ जाती थी, कोई बात नहीं, सब चले। ठीक है, पूरा दरबार के घर के लिए नहीं, सब चले। सब बात में बुद्धि काम आते, प्यार के लिए काम नहीं आए। हालेलुया। तो सांसारिक में ही, सांसारिक प्रेम के समय ही उसको इस्तेमाल नहीं करना, आत्मिक प्रेम के समय अपने प्रेम को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जल में डाल दे जही चलिए, ठीक है, होकर साथ जल जाए भी प्यार है। हालेलुया। अरे जिए नहीं सकते तो मर जब मरे भी प्यार। हालेलुया। तो अपने जो हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, ये कोई बिजनेस धंधा नहीं है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम है और उसके विषय में कोई नियम और शर्तें नहीं। हालेलुया। उसके विषय में कोई लिमिट नहीं है। ऐसे आप भी अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति हम क्या करें, बढ़ाएं इन दिनों, उपवास प्रार्थना रह करके, संगति रह करके। हालेलुया। कि जैसे भी परिस्थितियाँ सिचुएशन आए, अरे वो प्यार ही क्या जो माँ बाप के डर से या पुलिस के डर से एक दूसरे के साथ छोड़ दी। हालेलुया। और सच्चा प्रेम मेरे प्रिय परमेश्वर के सामने क्या, जो सताव के डर से, जल जाने के डर से भाग जाए, पतरस के समान कह दे कि मैं नहीं जानता किसकी बात कर रहा है, मैं उनके साथ नहीं था। तो प्यार क्या? हालेलुया। जे मार के डर से या कोई पुलिस घर बंदीगिरी जाने के डर से अपने प्रेमिका, अपने प्रेमिका का साथ छोड़ दे। हालेलुया। लेकिन हम वो प्रेम करने वाले हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम करें, चाहे मार डाले जाए,
चाहे बंदीगृह में डाले जाए, उसके लिए भी तैयार है। हालेलुया। क्योंकि आप और मुझको प्रभु ने कोई धोखा में नहीं बुलाया है कि मोर करावे तो रोज घी के लड्डू खुआ, ठीक है, ऐसा कोई हमको गलत फहमी में नहीं बुलाया है। उन्होंने कहा है कि जब मुझको मारे तो तुम्हें भी मारेंगे, जब मेरी सुने तो तुम्हारी भी सुनेंगे। जब मुझको स्वर्ग और पृथ्वी के राजा को नहीं छोड़े, डंडे मारे सूली पर चढ़ा के तुमको भी मारेंगे। अब देख तक के प्रेम करना। हालेलुया। कोई हमको धोखा में परमेश्वर ने नहीं रखा है। हालेलुया। रखा है क्या? नहीं रखा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं और हम प्रेम करते रहेंगे। आमीन। बाहर जाने तक हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना, उसके लोगों से प्रेम रखना है। मेरे प्रियो, कुछ भी सिचुएशन हो, हम प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। अरे कलीसिया बंद हो जाएगा तो हो जाएगा। प्रेम तो दिल का मामला है। हालेलुया। प्रेमिका तो दिल के अंदर में है, प्रेमी तो दिल के अंदर में है। घर कैद कर सकते हैं, घर में कैद कर सकता है, बंदीगृह में कैद करवा सकता है, ठीक है, कॉलेज जाना बंद करवा सकता है, स्कूल जाना बंद करवा सकता है, मोबाइल छीन सकता है, लेकिन दिल तो निकाले नहीं सकता। हालेलुया। संसार के लोग ऐसा कहना है और चलते हैं। आप और मुझको परमेश्वर के लोगों को भी यही चलना है मेरे प्रिय। हालेलुया। कैसे भी हो, वो तो अंधेरा में मिले जाए, चारों तरफ फरका बंद रही ना, 10 ताला लगा कर बीच में भी आए दे, सांसारिक प्रेम तो नहीं आ सके, लेकिन वो आ जाएगा। हालेलुया। तो हम उसके लिए तैयार रहें, निश्चिंत रहें, कोई बात नहीं। रात के अंधेरे में आने के लिए तैयार है, बंद दरवाजे में आने के लिए तैयार है, सिंह के मार्ग में भी आने के लिए तैयार है, आग के भट्टी में भी आने के लिए तैयार है, पतरस के समान, पौलुस के समान जेल खाने में भी चले जाए, वहाँ भी हमारा प्रेमी आने के लिए तैयार है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। तो हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। इस बात को याद रखें मेरे प्रियो, हम हर परिस्थिति में, सब सिचुएशन में और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। और भी हालेलुया। और भी अपने प्रार्थना के जीवन को, परमेश्वर के सामने उपस्थिति के जीवन को क्या करें, बढ़ाएं। हालेलुया। अब जाते हैं, संसार में गाना है, कौन सा गाना है? हालेलुया। जब जब प्यार पे पहरा हुआ। हालेलुया। जब जब परमेश्वर के लोगों पर पहरा हुआ, जब जब परमेश्वर के लोगों पर सताव हुआ, जब जब परमेश्वर के लोगों को जेल में डाला गया, जब जब परमेश्वर के लोगों को सजा दिया गया, तब तब और भी प्रेम बढ़ता गया। हालेलुया। हालेलुया। आज जो प्रेम बढ़ रहा है और हमेशा बढ़ते रहेगा। आमीन। वो खत्म होने वाला नहीं है। वो आग पवित्र आत्मा का है जो हमारे अंदर में लगा है, आपके अंदर में लगा है मेरे प्रिय, जिसको कोई बुझा नहीं सकता। न जेल खाना, न सी खाना, न आग का भट्टी। हालेलुया। प्रेम इसीलिए परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाला है मेरे प्रिय, और हमें भी कहता है कि हम भी प्रेम रखें परमेश्वर से और अपने पड़ोसियों से। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हमारी सहायता, हमारी मदद परमेश्वर की ओर से आता है मेरे प्रियो। जो भी परिस्थितियां हो, हमें परमेश्वर को निहारना सीखना है इन दिनों में और भी गंभीरता से। हालेलुया। तो परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार है, खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। हम जानते हैं भौतिक व्यक्ति हैं, दीवार के उस पार नहीं दिख पाता, इसलिए हम निराश हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन आत्मा में आइए और बोली, यहाँ पर कोई भूत रथी इस वाला के यहाँ वो पार दिखाई देते तो क्या बोले, क्या बोले? यदि ईश्वर के दूत रहे, आत्मा रहे और बोलूँगा दीवार के उस पार कुछ दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है उस पार? आमा पेड़ जगाए है, मुझे जाना था, सेव पेड़ जगाए दिखाई देते नहीं गए। हालेलुया। यदि कोई भूत यहाँ पर रहता है, कोई आत्मा रहता तो उसके लिए दीवार दरवाजा फैलका नहीं है मेरे। हालेलुया। आप और मेरे लिए कोई दरवाजा, कोई कानून और कोई रुकावट नहीं है। हालेलुया। उन सब से ऊपर प्रभु यीशु मसीह है, उसके लोग हैं। हालेलुया। उन सब से पार परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको और मुझको किया है। हालेलुया। उसके ऊपर देखना आपको और मुझको सीखना है मेरे प्रियो।
हालेलुया। दीवार के ऊपर देखना सीखना है, परिस्थितियों के ऊपर देखना सीखना है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। कहाँ से आई, कहाँ से हुई, सब लोग कहते हैं, लेकिन हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है। इस बात को आप पर मुझको बोलना है, याद रखना है। हालेलुया। तो हमारी सहायता यहोवा की ओर से आएगा। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा बोलेंगे तो कहीं से नहीं आएगा, यहोवा की ओर से आएगा बोलेंगे तो यहोवा की ओर से आएगा। इसलिए यहाँ भी प्रश्नवाचक लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हमारी सहायता कहाँ से आएगी। हालेलुया। तो हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, स्वर्ग से आता है। हालेलुया। जिसको कोई दरवाजा रोक नहीं सकता, कोई जेल खाना रोक नहीं सकता, कोई सरकार का नियम और कानून नहीं रोक सकता, कोई पुलिस और कोई प्रशासन नहीं रोक सकता। हालेलुया। तो हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें मेरे प्रियो। हर एक व्यक्ति को, हर पास्टर, हर विश्वासी को अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना व्यक्तिगत सीखना है। उसमें कोई सहायता आपकी नहीं कर सकती। हालेलुया। अपने परमेश्वर पर हम भरोसा रखना सीखें, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें मेरे प्रियो। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, दानियल कहता कि हे राजा, तो इसको जो कर रहे कर, जिस परमेश्वर की मैं प्रार्थना करता हूँ ना, वो मुझको सिंह के मार से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे बात है। ठीक है, देखते हैं। रात भर राजा सोया नहीं, कैसे हुई सोई दानियल? ऐसे ही सुबह हुआ, दौड़ते दौड़ते गया, कैसे दानियल तो परमेश्वर सुरक्षित रखे सखी से गा। तो बोलता है राजा, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ ना, वो जिंदा है और सिंह के मुंह से भी मुझको बचा करके रखा है। हालेलुया। जितना चिंता दानियल को नहीं था, उससे अधिक वो राजा को था। हालेलुया। यार ये परमेश्वर हालेलुया। आप और मैं जितना विश्वास नहीं करते ना, उतना आपके घर परिवार के लोग, पड़ोसी विश्वास करेंगे। हालेलुया। सचमुच मन विश्वासी। समाज के डर होते, सगा के डर होते तो छोड़ देता ना, लेकिन ये लोग नहीं छोड़े, सचमुच विश्वास है। हालेलुया। श्रीमती बहन नहीं आई, नहीं तो उनके विषय में बताते। हालेलुया। उनके पति भी छोड़ दूंगा बोले, लेकिन कोई बात नहीं बोले, छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ा इस मसीह। हालेलुया। उनके घर वाले, उनके नाते रिश्ते, उनके समाज के लोग ठीक करते करते प्रार्थना रात, कोई तोला रोका नहीं करता। वो भी हार गए, थक गए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। सो मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। यही आज हम ये सीखा कि हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। और कोई उसको नहीं रोक सकता, हम ही रोक सकते हैं व्यक्तिगत। हम प्रार्थना करें, उपवास करें इन दिनों, और भी अपने कलीसिया के लिए, अपने अगुओं के लिए, अपने देश के प्राचीनों के लिए, देश के अगुओं के लिए। वो बाइबल कहता है कि प्रार्थना करो, आपको और मुझको पूरे कलीसिया को प्रार्थना करना। हालेलुया। आपको देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करना है, मंत्री नेताओं के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के अगुओं के लिए भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर सब बातें परमेश्वर के नियंत्रण और कब्जे में है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। तो हम भी दानियल के समान युवाएं रखें, हिम्मत रखें, सब परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखें। और परमेश्वर कल भी जीवित था, आज भी जीवित है और कल भी जीवित रहेगा। हालेलुया। वो सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है, तत्पर है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हालेलुया।